दोस्तों पाइवट टेबल में जब हम स्लाइजर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे स्लाइजर का टैब आ जाता है और ये स्लाइजर के टैब के अंदर अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। पिछले वीडियो में हमने स्लाइजर सेटिंग्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम रिपोर्ट कनेक्शन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम एक स्लाइजर या एक टाइमलाइन को एक से ज्यादा पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे दो स्लाइजर और एक टाइमलाइन है जो हमने ये दोनों पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो दोनों पाइवट टेबल का डेटा एक साथ फिल्टर होता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम एक स्लाइजर को मल्टीपल पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप स्लाइजर का सीधा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी आपसे विनती है कि आगे के दो वीडियो मतलब कि वीडियो पार्ट नंबर 78 और 79 जरूर से देखिएगा, क्योंकि पार्ट नंबर 78 से हमने पाइवट टेबल के स्लाइजर को सीखना शुरू किया है, जिसमें हमने सीखा था किस तरह से ये स्लाइजर इंसर्ट करना है, किस तरह से टाइमलाइन को इंसर्ट करना है। टाइमलाइन के भी अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, वो सभी हमने वीडियो पार्ट नंबर 78 में सीखा था। और दोस्तों वीडियो 79 में हमने स्लाइजर इंसर्ट करने के बाद ये स्लाइजर का टैब आता है, जिसमें यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग्स है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन दोस्तों पूरी डिटेल में हमने वीडियो पार्ट नंबर 79 में सीखे हैं। तो अगर आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 79 जरूर से देखिएगा। और दोस्तों हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के सभी पार्ट स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि सभी पार्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हमने आगे के वीडियो में सिखाए होते हैं और वो ऑप्शन कई बार दूसरे ऑप्शन के साथ रिलेट होते हैं। तो आपको सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने हैं, जिससे आप पाइवट टेबल सही में सीख सकोगे। और दोस्तों जब हम वीडियो पार्ट नंबर 84 में हमारा पहला बेसिक डैशबोर्ड बनाएंगे जो बहुत ही मजेदार होगा और जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो वो बेसिक डैशबोर्ड या प्रीमियम तरह के डैशबोर्ड आप बनाना चाहते हो तो आपको सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने हैं, जिसमें हम पाइवट टेबल, स्लाइजर और एक्सेल के सभी ऑप्शन डिटेल में एग्जांपल के साथ सीख रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिपोर्ट कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही सैंपल डेटा दिया हुआ है। इसकी मदद से हम हमारा पाइवट टेबल तैयार करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब ये पाइवट टेबल में हम आइटम्स का जो फील्ड है वो रोज एरिया में रखेंगे और क्वांटिटी का फील्ड है वो हम वैल्यूज एरिया में रखेंगे, जिससे यहाँ पे पाइवट टेबल में हर एक आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई वो डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रो लेबल्स लिखा है उसको हम चेंज कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन रखना है, फॉर्मूला बार में जाना है, पुराने लेबल को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम्स, एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हेडिंग चेंज हो गया और यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी लिखा है उसको भी हम बदल देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल्स क्वांटिटी, एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल सेल्स क्वांटिटी हेडर लिखा हुआ आ रहा है। अब दोस्तों ये पाइवट टेबल के लिए हम स्लाइजर और टाइमलाइन इंसर्ट कर लेते हैं। दोस्तों स्लाइजर क्या होता है, किस तरह से इंसर्ट करना है और उसको क्यों हम यूज करते हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 78 जरूर से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम ये पाइवट टेबल के लिए स्लाइजर इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, इंसर्ट स्लाइजर में जाएंगे। पहला स्लाइजर हम कैटेगरी फील्ड के लिए लगाएंगे, कैटेगरी फील्ड सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी फील्ड के लिए ये स्लाइजर आ गया। यहाँ पे दोस्तों एक और स्लाइजर लगा लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रीजन का जो फील्ड है उसके लिए हम स्लाइजर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये रीजन का फील्ड सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रीजन का फील्ड आ गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये पाइवट टेबल के लिए टाइमलाइन भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये पाइवट टेबल सिलेक्ट करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड आ रहा है, क्योंकि हमारे डेटा सेट में एक ही फील्ड है जिसमें टाइम और डेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे डेट फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डेट का टाइमलाइन आ गया। इसकी विड्थ हम थोड़ी कम कर देते हैं। अब ये जो टाइमलाइन है वो मंथ वाइज है, तो इसको हम चेंज करके क्वार्टर वाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी क्वार्टर आ गए। अब हमें ये जानना है 2020 में फोर्थ क्वार्टर में कौन सी आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वो डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। यहाँ पे हम कोई भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और दिक्कत है, जब हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं या फिर फिल्टर क्लियर करते हैं तो हमारे दोनों स्लाइजर और ये टाइमलाइन हर बार पाइवट टेबल की विड्थ कम ज्यादा होने से मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको हम क्लियर करेंगे तो देखिए हमारे ये तीनों स्लाइजर राइट साइड थोड़े मूव हुए। यहाँ पे फिर से हम कैटेगरी के लिए फिल्टर लगाएंगे तो देखिए दोस्तों हमारे तीनों स्लाइजर लेफ्ट साइड मूव हो गए, क्योंकि हमारा जो पाइवट टेबल है उसकी विड्थ फिल्टर लगाने से कम या ज्यादा हो रही है। इसलिए तो हमें यहाँ पे ये तीनों स्लाइजर मूव नहीं होने चाहिए,
मतलब कि पाइवट टेबल की जो विड्थ है वो उतनी ही रहनी चाहिए, हर बार बदलनी नहीं चाहिए, ऐसा हमें करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए ये फिल्टर को क्लियर कर देते हैं। पाइवट टेबल पर राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको आपको सिलेक्शन में से हटा देना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कैटेगरी का फिल्टर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे पाइवट टेबल की विड्थ है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जिससे हमारी ये तीनों स्लाइजर की जो पोजीशन है वो मूव नहीं हो रही है। तो ये ऑप्शन दोस्तों डैशबोर्ड बनाने के लिए काफी उपयोगी है, तो ये याद रखेगा दोस्तों। पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन का जो ये विंडो है इसमें अलग अलग कई सारे टैब है दोस्तों। ये सभी टैब के ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइवट टेबल के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये सभी ऑप्शन के बारे में आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। ये सभी टैब के अलग अलग ऑप्शन पे हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो अगर आप ये सभी ऑप्शन सीखना चाहते हो तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जिसमें हमने ये सभी टैब के बारे में बताया है। अभी के लिए दोस्तों इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये तीनों स्लाइजर है, मतलब कि ये टाइमलाइन है और ये दो स्लाइजर है, उसका जो फिल्टर है ये पाइवट टेबल पे अप्लाई हो रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा पाइवट टेबल तैयार करेंगे, तो फिर से हम हमारे डेटा सेट में चले जाते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही वर्कशीट में दूसरा पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और हम हमारा पाइवट टेबल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे एक्सेल में यहाँ पे दूसरा पाइवट टेबल आ गया। अब ये पाइवट टेबल में हम कंट्री का फील्ड है उसको उठा के हम रोज में रखेंगे और टोटल का फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे सभी कंट्री के नेम और सभी कंट्री में टोटल कितनी अमाउंट का सेल हुआ वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। ये पाइवट टेबल के जो हेडिंग है वो भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंट्री, एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हेडर चेंज हो गया। अब इस हेडर को भी हमें चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल्स अमाउंट, एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हेडिंग चेंज हो गया। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बहुत ही जरूरी बात दोस्तों, एक्सेल और पाइवट टेबल पे हम बहुत ही डिटेल में सभी ऑप्शन के एग्जांपल के साथ वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जिससे आप फ्री में एक्सेल सीख सको, एक्सेल के एक्सपर्ट बन सको। तो ऐसे ही हम डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल बनाते रहे, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आप हमारे सभी वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों ये चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी जरूरियातमंद है और जो सही में सीखना चाहते हैं तो वो भी फ्री में एक्सेल सीख सके। तो सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे चैनल भी है, जिसमें हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं, तो वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे एक्सेल सीट में आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने हमारे एक्सेल सीट में ये दो पाइवट टेबल लगाए हैं और यहाँ पे हमने जो स्लाइजर रखा है वो सिर्फ ये पाइवट टेबल पे ही अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम कोई भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उसका फिल्टर सिर्फ ये पाइवट टेबल पे अप्लाई हो रहा है। अभी के लिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे टाइम लाइन में हम कोई भी क्वार्टर पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्वार्टर का जो फिल्टर है वो सिर्फ यही पाइवट टेबल पे अप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से हम रीजन के कोई भी आइटम पे हम क्लिक करेंगे तो उसका फिल्टर सिर्फ यही पाइवट टेबल पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, ये तीनों स्लाइजर है उसका फिल्टर दोनों पाइवट टेबल पे अप्लाई होना चाहिए, ऐसा हमें करना है। तो वो कैसे करेंगे, अभी के लिए दोस्तों इसको हम क्लियर कर देते हैं। दोस्तों एक स्लाइजर को एक से ज्यादा पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए अलग अलग दो तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है जिस स्लाइजर को एक से ज्यादा पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट करना हो वो स्लाइजर आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे स्लाइजर टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपकी एक्सेल सीट में जितने भी पाइवट टेबल होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा और जो पाइवट टेबल स्लाइजर के साथ कनेक्ट होगा उसके आगे ये ग्रीन कलर का टिक मार्क आएगा और जो कनेक्ट नहीं होगा वो यहाँ पे अनटिक होगा, मतलब कि वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये पाइवट टेबल का नाम पाइवट टेबल 4 है और ये पाइवट टेबल का नाम पाइवट टेबल 5 है और दोनों पाइवट टेबल शीट नंबर 1 में है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब ये पाइवट टेबल नंबर 5 है, उसको हमें ये जो कैटेगरी का स्लाइजर जिसके लिए ये ऑप्शन ऑन हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कैटेगरी लिखा हुआ है, तो ये पाइवट टेबल को हम इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर एक क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पे कोई भी कैटेगरी के आइटम पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये दोनों पाइवट टेबल पे फिल्टर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक स्लाइजर को एक से ज्यादा पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हो।
तो ये पहला तरीका था दोस्तों, किस तरह से स्लाइजर को दूसरे पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट करना है। स्लाइजर को सिलेक्ट करना है, स्लाइजर टैब के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है और यहाँ पे जितने भी पाइवट टेबल के साथ आपको स्लाइजर कनेक्ट करना है वो सभी पाइवट टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका दोस्तों इससे भी आसान है, उसमें दोस्तों आपको पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना है, मतलब कि ये पाइवट टेबल के साथ ये तीनों स्लाइजर कनेक्टेड है। अब हमें ये पाइवट टेबल के साथ ये तीनों स्लाइजर कनेक्ट करने हैं, तो हम ये पाइवट टेबल के कोई भी एक्सेल पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे। यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज का टैब है, वहां पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है फिल्टर कनेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस विंडो में दोस्तों यहाँ पे हमारी शीट में जितने भी स्लाइजर या टाइमलाइन होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा और जो स्लाइजर या टाइमलाइन इस पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट होगा उसके आगे ये सिलेक्शन आएगा और जिसके आगे सिलेक्शन नहीं है वो इस पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो सभी स्लाइजर है उसके ये जो हेडिंग है मतलब कि कैप्शन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे सभी स्लाइजर के नाम है और ये सभी स्लाइजर कौन सी शीट में है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब ये पाइवट टेबल के साथ कैटेगरी का स्लाइजर है वो ऑलरेडी कनेक्ट है। हमें ये दोनों स्लाइजर, ये टाइमलाइन और ये रीजन का स्लाइजर इस पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट करना है। तो हम ये दोनों स्लाइजर को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों स्लाइजर दोस्तों ये पाइवट टेबल के साथ भी कनेक्ट हो गए। यहाँ पे हम कोई भी रीजन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों दोनों पाइवट टेबल में यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो रहा है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम क्वार्टर पे क्लिक करेंगे तो ये भी दोस्तों दोनों पाइवट टेबल पे अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक स्लाइजर या एक टाइमलाइन को एक से ज्यादा पाइवट टेबल के साथ अलग अलग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि स्लाइजर को मल्टीपल पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों स्लाइजर के अंदर रिपोर्ट कनेक्शन। दोस्तों हम टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टाइमलाइन का टैब आ जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी रिपोर्ट कनेक्शन है। तो स्लाइजर और टाइमलाइन में रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन दोनों के लिए एक जैसा ही है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन है, इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो स्लाइजर को मल्टीपल पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट करने की प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके उसका हम बहुत ही यूज करने वाले हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों स्लाइजर टैब के अंदर यहाँ पे स्लाइजर की जो अलग अलग स्टाइल है उसमें हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई कस्टम स्टाइल भी बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग कई सारे ये ऑप्शन है। तो ये सभी का यूज करके हम हमारी कस्टम स्टाइल बनाना सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।